बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है। 28 पेजेस का ये फ़ैसला है। इस फ़ैसले में बेसिकली उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं और गवर्नमेंट ने आगे लीज़ पे दे रखी हैं लोगों को। काफ़ी ज़्यादा रिट पिटिशंस हैं, उनको इकट्ठा करके एक ही फ़ैसला दिया गया है। होता ये है कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करती है 13/9/2019 को। कॉलोनीज डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि स्टेट एग्रीकल्चरल लैंड्स सिचुएटेड इन प्रोहिबिटेड जोन म्यूनिसिपल लिमिट्स आर स्टेट चरागाह लैंड बी लीज्ड आउट फॉर टेम्परेरी कल्टीवेशन थ्रू अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक ऑक्शन फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। तीन तरह की लैंड का जिक्र आया। एक वो जो प्रोहिबिटेड जोन के अंदर है, ज़रई रकबा, कौन सा, गवर्नमेंट का रकबा। दूसरा जो म्यूनिसिपल कमेटी की लिमिट्स के अंदर है, और तीसरा जिसे स्टेट चरागाह डिक्लेयर किया गया है। तो इन तीनों कैटेगरीज में जो रकबा मौजूद है ज़रई, जो ऑलरेडी अलॉट हुआ है, टेम्परेरी अलॉटमेंट, आर्जी अलॉटमेंट हुई है जिसकी, उसको नए सिरे से ऑक्शन किया जाएगा। अब इसको चैलेंज किया उन तमाम लोगों ने जिनके पास वो अलॉटमेंट थी। क्यों चैलेंज किया? क्योंकि इससे कबल जब भी अलॉटमेंट हो रही थी, न्यू नोटिफिकेशंस आ रहे थे। पहले भी अलॉटमेंट इसी तरह थी, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन उसमें पहले मौका दिया जा रहा था उन लोगों को जो ऑलरेडी उधर अलॉटीज़ हैं, जो बैठे हुए हैं। पहले उन्हें मौका दिया जाता है कि वो फर्दर अलॉटमेंट करा लें, इसको एक्सटेंड करा लें, और अगर वो ना कराएं तो फिर ऑक्शन की जाती है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि इसमें अब ये ओपन ऑक्शन होगी, और जो पहले भी बैठे हुए हैं वो भी ऑक्शन में हिस्सा लेंगे। पहले उनको राइट नहीं दिया जा रहा कि वो रिफ्यूज़ करें और उसके बाद बाकियों को दिया जाएगा, बल्कि वो भी ऑक्शन में शामिल हों। इस वजह करके वो फिर अदालत में आ गए कि ये नोटिफिकेशन गलत है। अब इसमें इस जजमेंट के अंदर फिर वो तमाम सबका नोटिफिकेशंस भी उनको डिस्कस किया गया जो जब जब आते रहे हैं पिछले कई सालों में। इसमें अब हम जाते हैं अपने उस पार्ट पे जो ज़्यादा रेलिवेंट है, जिसमें ज़्यादा अहमियत की बातें हैं। वैसे तो सारी जजमेंट अहम है, लेकिन अब सारी इधर पढ़ी तो नहीं जा सकती। ये वो नोटिफिकेशन है जो 13/9/2019 को आया, और इसमें फिर ये बात की गई एग्जिस्टिंग leases, the temporary leases of the state agricultural land situated within prohibited zone or state charaga land in the Punjab shall be extended till 30/6/2020 in favor of the existing lessees who shall pay arrears of rent from 30/6/2016 till 30/6/2020 with annual increases of 10%. After expiry, fresh auction shall be conducted for a term of 3 years under these statements of condition। यानी ये नोटिफिकेशन में फिर ये कह दिया गया कि ओपन ऑक्शन होगी और उसमें हर कोई हिस्सा ले सकता है। अब कौन कौन उसके लिए एलिजिबल होगा हिस्सा लेने के लिए, ये फिर सारी वो डिटेल दी गई। अब इसको इसी बुनियाद पे उन्होंने चैलेंज किया कि हमें प्रायर राइट नहीं दिया जा रहा, ये तो ओपन ऑक्शन है। तो हमें हालांकि इससे कबल हमें एक्सटेंशन मिलती रही है, बार बार नोटिफिकेशन आते थे, पहले हमें राइट मिलता था, वो इस बार नहीं दिया गया। जिस बुनियाद पे ये लोग अदालत में आए, तो अदालत ने फिर इसमें क्या डिसाइड किया, अब आते हैं उसकी तरफ। ये जनाब उस पेज पे हम आते हैं, पेज नंबर 26। अब अदालत इसमें कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द कंडीशन पॉलिसीज मेड अंडर सेक्शन 10(2) ऑफ द एक्ट, the land situated within the prohibited zone or the state Charaga land has been excluded from the grants, and proprietary rights of the said land cannot be given to anyone, and in this regard। अब इसमें अदालत यही कह रही है कि ये जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रोहिबिटेड जोन के अंदर आती हैं, या जो स्टेट चरागाह है, उसको परमानेंटली ना किसी को ट्रांसफ़र की जा सकती है, ना मालकाना हकूक दिए जा सकते हैं। वो टेम्परेरीली अलॉट हो सकती है, और किन कंडीशंस पे हो सकती है, तो उन्हीं शराइत पे जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। और उसमें ये सेक्शन का हवाला दिया गया है 10(2), और ये एक्ट कौन सा है, ये कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट है 1912। जो कोई पढ़ना चाहे इस एक्ट को भी पढ़ सकता है। तो उसमें ये जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस एक्ट के तहत अलॉट की जाती हैं, या सपोज़ किसी को
अगर मालिकाना हकूक भी दिए जाएँ तो वो भी उसी के तहत दिए जाते हैं। तो उसकी सेक्शन 10 वो ये बताती है कि जब टेम्परेरी अलॉटमेंट होगी तो कैसे होगी, और इसमें ये फिर लिखा गया कि ये टेम्परेरी अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ 1944 से, यानी पाकिस्तान बनने से पहले से ये सिलसिला शुरू है। टू ओनवर्ड द स्टेट एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड विद इन प्रोहिबिटेड जोन, और इसमें वो कहा गया कि 1944 से आज तक जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं उसमें इन लैंड्स को बाहर रखा गया है। कौन सी लैंड्स? जो चरागाह है या जो प्रोहिबिटेड जोन के अंदर आती हैं या जो म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में आते हैं, रकबे एग्रीकल्चरल हैं लेकिन म्यूनसिपल उसके अंदर आ रहे हैं, वो क्यों बाहर रखे गए हैं? तो उसकी वजह ये बयान की गई कि ये आगे चलें, इसको पढ़ते हैं। प्रोहिबिटेड जोन कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ परमानेंटली एज दीज आर वैल्यूएबल लैंड्स एंड हैव जनरली टू बी केप्ट रिजर्व्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स एंड अदर एंसिलरी अर्बन रिक्वायरमेंट्स। इनको इसलिए बाहर रखा जाता है कि ये कीमती रकबे हैं, और सेकेंडली टाउन यानी जो कस्बे और शहर वो फैल रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट को जगह चाहिए होती है ताकि जहाँ वो टाउन्स को फैलाए या और कोई मकासद जो गवर्नमेंट हासिल करना चाहती है, बिल्डिंग्स या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाना है, तो उसके लिए उसके पास रकबा मौजूद हो। So far, the argument of the some of the learned counsels that the petitioner's application for getting proprietary rights are still pending and the land was outside the prohibited zone at the time of the initial allotment। अब इस पे अदालत कह रही है कि जो लोग ये पिटिशनर आए दरखास्तें अपनी लेके, तो उन लोगों ने ये दलाइल दिए कि जनाब हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है मालिकाना हकूक हासिल करने के लिए, तो इसमें हमें बिल्कुल अब इग्नोर किया जा रहा है। तो उस पे अदालत ने कहा कि ये मालिकाना हकूक तो आपको मिल भी नहीं सकते इन प्रॉपर्टीज़ के जिनका ज़िक्र हो रहा है, यानी जो प्रोहिबिटेड जोन में होंगी और जो स्टेट चरागाह है, ये जब भी अलॉट होगी तो टेम्परेरी अलॉटमेंट होगी, ये परमानेंट तो आपको मिल भी नहीं सकती, और ये हमेशा इनका स्टेटस यही रहेगा। अब एक और फैसला वो मैं बाद में रीड आउट करूँगा, उसमें ये चरागाह के बारे में अदालत ने कहा है कि जो चरागाह है वो हमेशा चरागाह ही रहेगी, या गवर्नमेंट उसकी हैसियत तब्दील कर सकती है, लेकिन वो करेगी भी कैसे कि पहले भी वो पब्लिक के मफाद के लिए है, यानी वो चरागाह, और अगर उसकी हैसियत को तब्दील करती है तो तब भी वो एक मुफीद आम मफाद आम के लिए ही उसकी नोयत को तब्दील किया जाएगा। यानी अगर चरागाह है उसको पार्क बना दिया गया है या उस पर कोई और ऐसा काम कर दिया गया है जो पब्लिक के लिए है, वो हरगिज़ किसी प्राइवेट मकसद के लिए वो जगह इस्तेमाल नहीं होगी, ना ही वो अलॉट की जाएगी। अलबत्ता टेम्परेरी अलॉटमेंट हो सकती है। मैं परमानेंट या मालिकाना हकूक की बात कर रहा हूँ कि वो हरगिज़ नहीं दिए जाएंगे। यही बात आगे करते हुए तो गवर्नमेंट ने फिर उनकी पटिशन जो है उसको रिजेक्ट किया कि आपको ये उसी के तहत आना पड़ेगा जो न्यू नोटिफिकेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट की ये प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट राइट रखती है जिस तरह चाहे इसको अलॉट करे। अब अगर गवर्नमेंट ने फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस पे अदालत ने साथ ये भी कहा कि यानी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि गवर्नमेंट का वो हिस्सा नोटिफिकेशन का जो हमें पसंद है उसको हम एक्सेप्ट कर लें और जो हमें पसंद नहीं है उसके ख़िलाफ़ हम अदालत में आ जाएं। आप आज तक आपको अलॉटमेंट होती आई हैं, कोई 1980 से बैठा हुआ है, कोई उससे पहले का बैठा हुआ है, आपको ये एक्सटेंशन मिलती आई है, आज तक आप उसको ओके करते आए हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करते आए हो। अब अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि फ़्रेश ऑक्शन होगी उसमें आप भी शामिल हो, तो अब आप उसके खिलाफ अदालत में आ गए हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। पहले भी आप कंडीशंस को मानते आए हो, अब भी आपने गवर्नमेंट की कंडीशंस को मानना है, क्योंकि गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी की ओनर है और वो जैसे चाहे इसके बारे में पॉलिसीज़ बना सकती है। हम सिर्फ तब इंटरफेयर करेंगे जब किसी आइनी हक की खिलाफ वर्जी होगी, और यहाँ कोई भी आपका आइनी हक वो मजरू नहीं हो रहा। तो ये जनाब कुछ मुख्तसर सी बात थी। ये एक स्पेसिफिक आप कह लें कि एरिया इसमें डिस्कस हो रहा है कि सिर्फ उन लोगों से मुतल्लिक ये कह लें जजमेंट है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं, और वो भी उन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में जो प्रोहिबिटेड एरिया है या म्यूनसिपल कमेटी के अंडर है या जो स्टेट चरागाह का दर्जा है जिसको।